हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारी बात किस टॉपिक पर होने वाली। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोगों को पता चलेगा कि लोन केवल आधार कार्ड से किस तरीके से हम लोग ले सकते हैं, वो भी 10 से 50 हज़ार रुपए तक। तो पूरा प्रोसेस आप लोग जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से, और किस योजना के थ्रू मिलना है ये भी आप लोग जानेंगे। तो पीएम स्वनिधि लिखकर सर्च इंजन में हम लोग को करना है सर्च। जैसे सर्च करेंगे दोस्तों, हमारे सामने पहले ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से आ जाएगी पीएम स्वनिधि की। हम लोगों को इस पर टैप करके पेज को लॉगिन करना है। जैसे हम लोग लॉगिन करेंगे दोस्तों, हमारे सामने कुछ इस तरीके से होम पेज आ जाएगा पीएम स्वनिधि की। यहाँ पर हम लोग को दिखाई देगा 10 से 50 हज़ार तक का लोन हम लोग किस तरीके से ले सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसका जो है टर्म एंड कंडीशन जो है आप लोग अच्छे से रीड करना है। तो रीड करने के लिए FAQ पर क्लिक कर देंगे। आप लोग इंग्लिश या हिंदी में रीड करना चाहते हो उस पर क्लिक कर देंगे। इसकी टर्म एंड कंडीशन आपके सामने इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज को आप लोग जूम करके या फिर ऐसे भी आप लोग रीड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम आपको जूम करके कुछ इस तरीके से दिखाना चाहते हैं, आप लोग देख लीजिए। जो जो इसकी कंडीशन है आप लोग इसको रीड करके अच्छे से देख लेंगे। और जो इसमें इम्पोर्टेंट है लाभार्थियों के लिए हम आपको बताएंगे। सबसे पहले लाभार्थी को यहाँ पर 10 हज़ार रुपये लोन दिया जाएगा, वो भी 1 साल के लिए है। अगर आप लोन रीपेमेंट अच्छे से करते हैं तो आपको 50 हज़ार रुपये का भी लोन दिया जाएगा। तो आपको फर्स्ट टाइम 10 ही हज़ार का लोन दिया जाएगा। और नीचे आएंगे डॉक्यूमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, मनरेगा कार्ड या पैन कार्ड, इनमें में से आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आएंगे होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद सबसे पहले हमको 10 हज़ार रुपये के लिए लोन को अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों 10 हज़ार रुपये के नीचे हम लोग को दिखाई देगा अप्लाई LOR कम लोन। हम लोगों को इसी टाइप पर ओपन करना है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके से आ जाएगा पेज। सबसे पहले हमको आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है इस बॉक्स में फिल कर देना है। फिल करने के बाद दोस्तों हम लोग को यहाँ कैप्चर कोड फिल कर देना है। तो अपना कैप्चर कोड फिल कर दें, मोबाइल नंबर अच्छे से फिल करके रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP हम लोग को इस बॉक्स में फिल कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP आता है यहाँ पर फिल कर दें। नीचे वेरीफाई OTP बटन दिखाई देगा आप लोगों को। OTP फिल करने के बाद वेरीफाई OTP बटन पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा OTP वेरीफाई कुछ इस तरीके से होने लगेगा। तो थोड़ी देर में हमारा आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा OTP के थ्रू। इस तरीके से मैसेज भी हम लोग को आ जाएगा। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी 2 कैटेगरी दिया है दोस्तों। आप लोग दोनों कैटेगरी जो है C और D अच्छे से रीड करेंगे। आप अपने हिसाब से जो आपके लिए एलिजिबल हो, आप जिसके लिए एलिजिबल हो उसको आप सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं अपना सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, जिस भी तरीके से हम लोग एलिजिबल हैं फर्स्ट A के लिए, मतलब C या B के लिए, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे रीड करके। और नेक्स्ट बटन दिखाई देगा, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे हम चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पर कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक फैक्ट दिखाई देगा। नीचे में हम देखेंगे आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। आधार वेरिफिकेशन में हम लोगों को सबसे पहले अपना इस बॉक्स में आधार कार्ड नंबर फिल करना है। तो आपका जो आधार कार्ड नंबर है आप लोग देखकर सही से यहाँ पर फिल कर दीजिए। जैसे मैं कि अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ फिल कर ले रहा हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पर कैप्चर कोड जैसा दिया उसे फिल करके यहाँ पर वेरीफाई OTP बटन या बायोमेट्रिक के थ्रू आप कर सकते हैं। तो OTP के थ्रू हमको करना है, तो ओके कर देंगे। तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP फिल करके वेरीफाई बटन पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे वेरीफाई बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारा जो है आधार की डेटा फैक्ट होकर आ जाएगी कुछ इस तरीके से दोस्तों। और यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन में सक्सेस हम लोग को यहाँ पर दिखाई भी देगा। अब हम लोगों को थोड़ा सा पेज करना है स्क्रॉल। पेज हम लोग जैसे स्क्रॉल करेंगे नीचे डिटेल हम लोग को फिल करना होता है। ULB इंफॉर्मेशन मतलब कि आपका स्टेट और जो टाउन डिस्ट्रिक्ट, ये जो सब चीज़ें हैं आपको फिल कर देना है अपने हिसाब से। जो आपके आधार कार्ड में वो आपको फिल कर देना है।
फिल करने के बाद हम लोगों को नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा, जिसमें अपनी पर्सनल डिटेल हम लोग को फिल करना है। और यहाँ परपेज नेम में दोस्तों हम लोग का फादर नेम, यहाँ पर जो भी हो आप लोग सब अच्छे से देखकर आधार कार्ड से फिल कर दीजिए। आधार कार्ड के थ्रू ही आपको लोन रिक्वायरमेंट है, तो आप आधार कार्ड के हिसाब से पूरी डिटेल फिल करेंगे। मैरिड अनमैरिड और कैटेगरी में आप लोग देख लीजिएगा, कैटेगरी का ध्यान रखिएगा और अपना कैटेगरी इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप विकलांग है, यहाँ पर डिसेबिलिटी है, तो आप लोग इस टाइप को यस करके उसकी डिटेल फिल कर सकते हैं। फिलहाल नहीं है तो उसको रहने देना है। और यहाँ वोटर कार्ड फिल कर देना, वोटर कार्ड नंबर फिल करने के बाद दोस्तों पेज स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर हम लोग के अगर फैमिली में और मेंबर हैं उनका डिटेल देना चाहते हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक करके उनकी डिटेल हम लोग फिल कर सकते हैं, वरना आप लोग छोड़ भी सकते हैं। तो eKYC के थ्रू जो हमारा आधार कार्ड में एड्रेस था वो आ चुका है। अगर करंट एड्रेस आपका सेम है तो आप लोग सेम एज पर जो है टिक कर देंगे, नहीं है तो आप लोग उसकी डिटेल यहाँ पर फिल कर देंगे। तो हमने सेम एज पर क्लिक कर दिया है, हमारी डिटेल जो है सेम थी इसलिए हमने फिल कर दिया था। अब जो आप जॉब करते हैं या फिर काम करते हैं, वेंडिंग एक्टिविटी के बारे में डिटेल हमको देना है। तो सबसे पहले वेंडिंग, आप किस भी तरीके का काम करते हैं वो काम को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। आप लोग लिस्ट में बहुत सारे वर्क दिखाई देगा। अगर आप लोग इसमें काम नहीं करते हैं तो नीचे आपको अदर का भी ऑप्शन दिखाई देगा, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसी में से फूड का काम करता हूँ, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और आप फिक्स जगह काम करते हैं या फिर आप मार्केटिंग के थ्रू काम करते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। आप मार्केटिंग करते हो तो मोबाइल सेलेक्ट करना हो। आप अगर करंट मतलब फिक्स जगह आप काम करते हो तो वहाँ फिक्स सेलेक्ट करना है। तो हम मार्केटिंग करते हैं तो मार्केट मोबाइल सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर काम की ड्यूरेशन आपको देना है, आप कितने दिन से वर्क कर रहे हैं। जैसे मैं 1 साल 2 साल जितने दिन से करना चाहते हैं अपना ईयर सेलेक्ट करें, और मंथ आप जितने मंथ से भी करना चाहते हैं ये किए हैं उसको आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद वेंडिंग डेज, मतलब आप कितने दिन आप काम करते हैं एक सप्ताह में, तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। या ऑल डे आप करना चाहें, मतलब सप्ताह में आप छुट्टी नहीं करते हैं तो ऑल डे पे आप सिलेक्ट कर देंगे तो आपका ऑल डे सिलेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आप उसकी टाइमिंग जो है आप कितने टाइम से कितने टाइम तक अपनी शॉप ओपन करते हैं या फिर अपना काम करते हैं, तो आप यहाँ पर टाइमिंग, स्टार्टिंग टाइमिंग और उसके बाद तो एंड टाइम आप कितने टाइम तक उसको बंद करते हैं वो टाइम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने का आपको इस तरीके से ऑप्शन आएगा, आप लोग सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों लोकेलिटी, आप लोग जहाँ पर भी काम करते हैं उसका करंट मतलब एरिया क्या है, आप कहाँ पर काम करते हैं वो एरिया का नाम। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ कुछ भी टाइप कर दे रहा हूँ और नियर बाई आप उसके आसपास का कोई लोकेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आसपास का जो आपका लोकेशन हो वो आप फिल कर दें। फिल करने के बाद एरिया का अपने पिन कोड, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उसका पिन कोड जो आपका है वो पिन कोड इस बॉक्स में फिल कर देंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर प्रूफ, आप जॉब जो भी आप काम करते हैं उसके लिए आपको एक प्रूफ देना है दोस्तों। तो आपके पास ये 4 तरीके से प्रूफ दे सकते हैं। जैसे कि आपका जो काम है वो काम का एक आइडेंटिटी होगी वो आप दे सकते हैं, पासबुक दे सकते हैं, और 2-3 डिटेल हैं, आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और उसके बाद आप इसमें से एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपके पास एलिजिबल हो या फिर आपके पास जो हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद पहले आप अच्छे से सबसे पहले इसको रीड करिएगा आप अपने हिसाब से। उसके बाद जो आपको सही लगेगा वही आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने अपना पासबुक सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद पेज को स्क्रॉल करेंगे, नीचे में देखेंगे टोटल मंथली इनकम, आपकी जो मंथली इनकम है, आय है, वो इस बॉक्स में टाइप कर देना है। तो अपना जो इनकम है हम इस तरीके से टाइप कर देंगे दोस्तों। टाइप करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर नीचे अकाउंट डिटेल फिल करनी है अपनी। तो अकाउंट डिटेल फिल करने के लिए आप अपना बैंक सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, जो आपका बैंक हो आप लोग अच्छे से चेक करेंगे इसमें लिस्ट में, और सही बैंक आप लोग फिल करने हैं। सही डिटेल आपको बैंकिंग डिटेल देना है, वरना आपको बाद में दिक्कत हो सकती है लोन मिलने में। तो अपना बैंक सेलेक्ट कर लें और IFSC कोड, आपकी बैंक का जो IFSC कोड हो यहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद ब्रांच नेम आपको ऑटोमेटिक फैक्च होकर आएगा। जैसे हम ब्रांच नेम पर टैप करेंगे हमारा ब्रांच नेम शो हो जाएगा, इसको सिलेक्ट करेंगे।
और आगे वाले बॉक्स में हम लोग को यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिल करना है। तो जो आपका अकाउंट नंबर हो दोस्तों, अकाउंट नंबर इस तरीके से हम लोग फिल कर देंगे। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद नीचे हम लोग को दिखाई देगा डिजिटल पेमेंट। अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो इसको यस क्लिक करके उसकी डिटेल फिल कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, कोई भी दिक्कत उससे हम लोगों को नहीं है। अब नीचे आएंगे, हम लोग को देखना है एग्जिस्टिंग लोन आउटसाइडिंग, मतलब आपको जो एग्जिस्टिंग लोन है कितने दिन से कितने दिन के लिए रहेगा। तो आपको देख लीजिए बैंक में जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारा आएगा और 10,000 रुपये है और उसकी EMI है दोस्तों 600 रुपये मंथली, 1 साल के लिए 600 रुपये मंथली इस तरीके से दिखाई देगा। नीचे में लोन पर्पस दिखाई देगा। आप लोग बिजनेस के लिए या फिर किसी असिस्टेंस के लिए या फिर अपने वर्किंग को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, वो आप सिलेक्ट करके सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव बटन पर क्लिक करेंगे, जो भी डेटा हमने फिल किया है पूरी डेटा सेव होकर इस तरीके से हमारे सामने दिखाई देगा और हमको डेटा सेव सक्सेसफुली सेव का मैसेज भी दिखाई देगा। अब हम लोगों को सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा। अब हम लोग को जो हमने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया था वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो जैसे मैंने पासबुक सिलेक्ट किया था, आपसे बोला भी था, तो हम लोगों को पासबुक पर अपलोड करना है। इस पर हम लोग टैप करेंगे और PDF फाइल में अपना डॉक्यूमेंट सेव करके रखा है। तो PDF फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। तो थोड़ी देर इस तरीके से वर्क करेगा। वर्क करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर सही का सिंबल भी आप लोग को दिखाई देगा, यानी हमारा आधार कार्ड पासबुक अपलोड हो चुका है। अब सबमिट बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज में कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद आप किस बैंक से मतलब जो है लोन लेना चाहते हैं अपने लोकल एरिया की, तो वो बैंक को आप सिलेक्ट करना है और उसका ब्रांच जिस भी आपके नियर बाय जो ब्रांच हो वो आप ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए, उसी बैंक से आपको लोन मिल जाएगा दोस्तों ऑटोमेटिक ही। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद ब्रांच, नीचे आपको डिक्लेरेशन दिखाई देगा टर्म एंड कंडीशन। तो डिक्लेरेशन आप लोग एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद डिक्लेरेशन आपको अच्छे से रीड भी करना है, कोई भी दिक्कत ना हो, ताकि आपको कल के लिए तो आज ही आप लोग डिक्लेरेशन अच्छे से रीड करेंगे जो है इसकी टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद हम लोग सेव बटन दिखाई देगा नीचे, इस पर क्लिक करके डेटा जो है हमने फिल की थी सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद सबमिट बटन अब हम लोग दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे देखेंगे हमारा फॉर्म इस तरीके से कम्प्लीटली सक्सेसफुल फिल हो चुका है, जिसमें एप्लीकेशन नंबर इस तरीके से हमको मिल जाएगा। अब 10 से 15 दिन के अंदर ही हम लोगों को लोन जो है हमारे अकाउंट में जो हमारा अमाउंट है आ जाएगा। तो इस तरीके से करके दोस्तों हम लोग 10 से 50,000 रुपये तक का लोन खुद से ही अप्लाई करके ले सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट की हमें को ज़रूरत नहीं है, ओनली आधार कार्ड से और पासबुक से। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए।